हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीपी स्टडी प्रो 20 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको यूपी बोर्ड 2023 विषय विज्ञान कक्षा 10 के पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे, जो कि होने वाले 2024 में अवश्य ही इससे कुछ न कुछ प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए अब हम आपको इस पेपर का हल करवाते हैं। तो सबसे पहले 824 EO इस पेपर का संकेतांक है और समय वही रहेगा 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 का ही रहेगा। तो क्वेश्चन है आपका, पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न है और खंड अ लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से पहला प्रश्न देखते हैं कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। तो कौन सा दर्पण होगा? किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। कौन सा होता भाई? बी पार्ट सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है। तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनाता है भाई? तो बनाता है कॉर्निया पर बनाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दूसरे का डी हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न है आपका, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है? तो तीसरा है, कौन सा रंग सबसे ज़्यादा अधिकतम विचलित हो जाता है? तो बैंगनी रंग विचलित होता है, तो बैंगनी रंग हो जाएगा। तीसरे का बी पार्ट सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न कहता है, एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। तो उस उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। 4 का सी पार्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है आपका कि एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे उपयुक्त पदार्थ होता है मुलायम लोहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है? तो देखते हैं कौन सा किरण आरेख सही है भाई। तो कौन सा किरण आरेख सही होगा? तो यहाँ पे आपका बी पार्ट सही होगा, और 7वां प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है आपका कि विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 7 का डी पार्ट सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। तो लिखा हुआ शुद्ध वायु है। शुद्ध वायु है तो शुद्ध वायु क्या होगी भाई? तो शुद्ध वायु हो जाएगी एक समांगी मिश्रण है। 8 का ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, एल्कीन है। तो एल्कीन क्या है भाई? एल्कीन 9 का ए हो जाएगा आपका, एल्कीन C3H6 हो जाएगा। 9 का ए सही हो जाएगा। और अगला, शुद्ध जल का pH मान होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। तो शुद्ध जल का pH मान होता है 7। और 11 नंबर प्रश्न है आपका, 11 नंबर प्रश्न, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर क्या होता है भाई? बाईं से दाईं ओर जाने पर, तो बाईं से दाईं ओर जाने पर हो जाएगा परमाणु क्रमांक तथा परमाणुवीय आकार में कमी आती है। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा, परमाणु क्रमांक तथा परमाणुवीय आकार में कमी आती है। और 12 नंबर प्रश्न है आपका, 12 नंबर प्रश्न कहता है कि कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए पदार्थों के अनुप्रयोगों से कीजिए। तो 12 नंबर प्रश्न भाई, मिलाना है इसको। तो मिलाना है तो मिलाते हैं 12 का बी। तो 12 का बी क्वेश्चन सही होगा, मिला लीजिए।
12 का बी सही हो जाएगा। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या करते हैं? मूर्ति के निर्माण में करते हैं। कास्टिक सोडा का उपयोग क्या करते हैं? कास्टिक सोडा का उपयोग करते हैं साबुन के निर्माण में। और सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है? तो प्रति अम्ल में इसका उपयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है कीटाणुनाशक प्रतिजीवाणु के लिए। और अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से मिथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है? मिथिल ऑरेंज मिलाने से कौन सा लाल हो जाता है? तो कौन सा लाल हो जाता है भाई? H2SO4 मिलाने से क्या हो जाएगा? लाल हो जाता है। और अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरणीय हितैषी स्रोत है। तो 14 नंबर प्रश्न है आपका, तो पवन ऊर्जा हो जाएगा इसका। पवन ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा हो जाएगा। और 15 नंबर प्रश्न आपका है, मेंडल प्रसिद्ध है। मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो मेंडल प्रसिद्ध हैं आनुवांशिकता के क्षेत्र में, मेंडल प्रसिद्ध हैं। अगला है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। अगला प्रश्न है, कूपिका वायु कोष्ठिका पाई जाती है। तो कूपिका वायु कोष्ठिका कहाँ पाई जाती है? फेफड़ों में पाई जाती है। तो छात्रों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। सभी अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। अगला प्रश्न है, चलिए, पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है। तो पौधों में जल के परिवहन हेतु क्या होता है भाई? तो जल में क्या होता है? जाइलम होता है। जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति है तो उसमें सामान्य रक्तदाब क्या होगा? 120 से 80। तो 19 का बी पार्ट सही हो जाएगा। 19 का बी। और लास्ट प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो भारत के जल पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राजेंद्र सिंह प्रसिद्ध हैं। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इस प्रकार से हमने आपको 20 प्रश्न सॉल्व करवाए हैं। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें, जिससे कि 2024 में होने वाले पेपर को हम जल्दी से जल्दी यूट्यूब पर अपलोड कर सकें। चलिए आगे आप पेपर को देखते जाइए। तो उत्तल दर्पण द्वारा उसके ध्रुव और अनंत के बीच रखे एक बिंब वस्तु के प्रतिबिंब का बनने वाला नामांकित किरण आरेख बनाए तथा बने हुए प्रतिबिंब के गुण बताइए। वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? तो यहाँ से एक प्रश्न आपका आएगा, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। देखिए न्यूमेरिकल आए हुए हैं, तो और आगे देख लीजिए, ये हैं आपके IUPAC आए हुए हैं। तो IUPAC यहाँ देखिए 4 नंबर के आए हुए हैं, तो इस बार भी आ सकते हैं, तो अवश्य पढ़ लें। और नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न आया है कि क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और सारणी में इसकी स्थिति स्पष्ट कीजिए तथा इसकी संयोजकता लिखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से इसको निकालना है, तो आप लोग अवश्य पढ़े होंगे। चलिए आगे दिखा देते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो इनको आपको संतुलित करना है और लगा लेना, और निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। देखिए अगला है प्रश्न, ये बायो के प्रश्न है, मेंडल के नियमों का वर्णन कीजिए। चलिए ठीक है, तो ये पूरा पेपर हमने आपको दिखाया और 20 प्रश्न आपको सॉल्व करवाए हैं। अगर आपका कमेंट आता है तो इस पूरे पेपर को हम सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।